हेलो। आज हम इस वीडियो में अरेबियन कंट्रीज़ और गल्फ़ कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग लोकेशन देखेंगे, इनकी लोकेशन कहाँ पर है। यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, इराक, जॉर्डन, सीरिया, इराक एंड कुवैत। ये सारी कंट्रीज़ इस्लामिक कंट्रीज़ ही हैं और इस क्षेत्र को हम लोग अक्सर न्यूज़ में सुनते रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एक कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे कि किस कंट्री का क्या इंपॉर्टेंस रोल है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो सबसे पहले बात करेंगे यमन की। तो हमें यमन दिख रहा है, ये यमन का जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा हुती आतंकवादियों का पास कब्जे में है और रियल सरकार जो है इस क्षेत्र में चलती है। जो हुती लड़ाके हैं उनका जो फंडिंग है वो काफ़ी हद तक ईरान के द्वारा होता है, क्योंकि ईरान हूती लड़ाकों के द्वारा सऊदी अरब को हमेशा घेर के रखता है और सऊदी अरेबिया को जो हूती लड़ाके हैं बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि जो हथियारों की सप्लाई है वो इराक द्वारा हूती लड़ाकों को किया जाता है और यमन पर शांति स्थापित नहीं हो पा रही है। उसका मुख्य कारण ईरान है, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब दोनों काफ़ी आपस में एंटी हैं। क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे ईरान और सऊदी अरब की, तो इस क्षेत्र में रहते हैं शिया और इस क्षेत्र में रहते हैं सुन्नी, और दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई रहती है। क्योंकि अगर हम थोड़े से ऊपर जानेंगे तो यहाँ टर्की मिलेगा। देखिए, इस्लामिक जो स्टेट्स हैं उनमें ईरान, सऊदी अरब और टर्की, ये जितने देश इस्लामिक से ये सारे हेड बनना चाहते हैं, उन सभी देशों हेड बनना चाहते हैं, चाहे ईरान हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे वो टर्की हो। तो आपस में इनकी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है हमेशा। इसी कड़ी में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमको ओमान मिलेगा। ये रहा हमारा ओमान। और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये है यूएई। देखिए, यूएई की काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। शुरुआत में ये एक ऑयल बेस्ड कंट्री थी, क्योंकि जो जो नेचुरल जो ऑयल था, जो हम बात करते हैं क्रूड ऑयल, यहाँ पर मिलता था, जिससे इनकी जो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती थी। लेकिन यूएई ने काफ़ी आगे की सोच ली। उनको जब पता था कि जो तेल है वो हमेशा नहीं रहने वाला है, एक टाइम पे आकर तेल खत्म होगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे, ग्रीन एनर्जी की मांग आगे बढ़ेगी। तो यूएई ने क्या किया कि अपनी जो अर्थव्यवस्था थी इसको धीरे धीरे करके इन्होंने टूरिज्म बेस्ड अर्थव्यवस्था को ला दिया। इसलिए देखेंगे यूएई में बहुत सारे आपको बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर मिलेंगे। यूएई में लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पर हमको देखिए, जैसे सऊदी अरब हो गया, जैसे सॉरी यूएई में हमको बुर्ज खलीफा हो गया, और बुर्ज अल अरब हो गया, पाम जुमेला हो गया, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। और इसी के बगल में हमको कतर मिलेगा। ये रहा कतर। और थोड़ा सा हम ऊपर आएंगे तो हमको बहरीन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर कुवैत, और ये इराक। देखिए, इराक और जो कुवैत की स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमने काफ़ी नाम सुना था, याद होगा आपको, सद्दाम हुसैन का। सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे अटैक किया था। देखिए, इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। देखिए, ये हमको देखने को मिलेगा कुवैत की कोस्टल एरिया, और यहाँ से मिलेगा ईरान पूरा, और ये बीच का पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये सिर्फ ये पार्ट है इराक के पास में। अब देखिए, जो फारसी खाड़ी है, इसको हम लोग फारसी खाड़ी के नाम जानते हैं। ये फारसी खाड़ी है। इस क्षेत्र पे इराक का वर्चस्व बन नहीं पा रहा था, और इराक ने क्या सोचा, अगर वो कुवैत पे कब्जा कर लेता है इस क्षेत्र पर, तो इसका बहुत बड़ा कंट्रोल हो जाएगा फारस की खाड़ी में, जिससे वो पूरे रीजन पे कंट्रोल कर सकता है। इसी आधार पे जो इराक था, इसने अटैक किया था। इसी पे पिक्चर ही बनी हुई है एयरलिफ्ट, जिसमें इस चीज़ को थोड़ा सा दिखाया गया है। वो बात अलग है, इसमें मूवी में थोड़ा सा ज़्यादा दिखा दिया गया है। तो इराक ने जो सद्दाम हुसैन ने इस पर अटैक किया था, लेकिन यूएस ने बीच में आकर सारा जो कुवैत है उसको दोबारा से पुरानी स्थिति में लेकर आ गया था। और इराक के बाद देखेंगे बगल में हम, तो देखने को मिलेगा आपको सीरिया। सीरिया और ये इराक था ही। यही वो इलाका है जिसको हम लोग, जिस क्षेत्र में हमारा आईएसआईएस का कब्जा था। आईएसआईएस का फुल फॉर्म होता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। एक टाइम पर सीरिया और इराक ने सीरिया और इराक में बहुत ज़्यादा आईएसआईएस का कब्जा हो गया था। देखिए, जितनी भी कंट्री होंगी, आप ध्यान दें, अगर जहाँ पर भी यूएस और रूस गए, जहाँ पे भी रूस और यूएस गए, इन्होंने बर्बादी के अलावा कुछ किया नहीं है। एग्जाम्पल हमारे सामने अफगानिस्तान का हाल ही में, और सीरिया, इराक। क्योंकि रूस और यूएस की जो कोल्ड वॉर चल रही थी, उस कोल्ड वॉर के दौरान जो अरेबियन कंट्रीज़ थी,
जो मिडिल ईस्ट की बात करेंगे, जितनी कंट्रीज आसपास आती थी, इन सभी को अपनी चपेट में लिया गया कोल्ड वॉर ने। और ये वर्चस्व की जंग थी जिसमें पूरा दुनिया लपेटे में आई। और सच यही है कि जहाँ पर भी यूएस जाएगा या रूस जाएगा, वो कंट्री का बर्बाद होना निश्चित ही है। हम किसी भी कंट्री का एग्जाम्पल उठा के यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा फारसी खाड़ी को ध्यान देंगे तो ये वाला पूरा पार्ट, इस पार्ट को बोलेंगे हम लोग फारस की खाड़ी। और थोड़ा सा हम लोग बगल में आएंगे अगर, तो देखने को मिलेगा ये ओमान की खाड़ी। और इसके बीच में ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये जल संधि है, ठीक है। मतलब कि दोनों जलों को आपस में मिला रही हैं, इस तलभाग को ये अलग कर रही हैं, इसको बोलते हैं जल संधि। और इस जल संधि का नाम है हार्मूज जल संधि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर इस क्षेत्र में किसी को व्यापार करना है या फिर कोई शिप को जाना है अंदर, तो वो इस रास्ते होकर जाएगा, ये इसी रास्ते से होकर जाएगा। इसलिए ये जो कंट्रीज हैं, इनके लिए जो फारसी खाड़ी है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि कौन सा देश कहाँ स्थित है। और हम लोग अगर थोड़ा सा इस क्षेत्र को देख लेंगे, ये क्षेत्र, ये लाल सागर है और ये है अदन की खाड़ी, और इनके बीच में है बाब अल मंदेब जल संधि। जो यमन की हूती लड़ाके हैं वो इस क्षेत्र में काफ़ी हद तक डिप्लॉय हैं इस टाइम पे। देखेंगे इस क्षेत्र में ये यहाँ डिप्लॉय हैं, क्योंकि अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी कि एक जहाज़ को इनके द्वारा हाईजैक किया गया था, बाकायदा वीडियो जारी किया गया, किसी आतंकवादी संगठन द्वारा वीडियो जारी किया गया है। और ये सारा जो बवाल चल रहा है, तो हमको ये देखने को मिलेगा इजराइल और फ़िलिस्तीन की वॉर से। ये रहा इजराइल और ये छोटे से पार्ट में यहाँ पे फ़िलिस्तीनी रहते हैं। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमने इस वीडियो में बात किया कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ थे और जो अरेबियन कंट्रीज़ थे वो कहाँ पर हैं, और वो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट